ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। हालांकि हमला सफल नहीं रहा, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया में डर और तनाव का माहौल बना दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित कर ली है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। पहले तक पश्चिमी एजेंसियां मानती थीं कि ईरान की मिसाइलें अधिकतम 2000 किलोमीटर तक ही मार कर सकती हैं। लेकिन अगर 5000 किलोमीटर की रेंज की पुष्टि होती है तो इसका मतलब है कि अब यूरोप के कई देश, हिंद महासागर के सैन्य ठिकाने और दूर दराज अमेरिकी बेस भी सीधे खतरे में आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 2 मिसाइलें दागी गई। पहली मिसाइल हवा में ही फेल हो गई, दूसरी मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही असली चिंता है। हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन ये एक स्पष्ट संकेत है कि ईरान अब इतनी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है। जिस बेस को निशाना बनाया गया वो अमेरिका के लिए बेहद अहम रणनीतिक केंद्र है। यहाँ अत्याधुनिक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात रहते हैं। ये बॉम्बर्स दुश्मन के अंदर गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम हैं, खास तौर पर ईरान जैसे देशों के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए। यानी ये बेस सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि अमेरिका की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर का केंद्र है। इस हमले के पीछे का संदर्भ भी बेहद अहम है। हाल ही में ब्रिटेन ने अमेरिका को इस बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी ताकि वो ईरान समर्थित संगठनों पर कार्यवाही कर सके। इसके तुरंत बाद यह मिसाइल हमला हुआ। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये एक सीधा संदेश था, अगर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या यूरोप भी अब इस संघर्ष में खिंच सकता है? क्या वैश्विक ताकतों के बीच टकराव बढ़ने वाला है? अमेरिका और इजरायल की रक्षा प्रणालियों ने इस हमले को रोक लिया, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला 3 बड़े संदेश देता है: तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन, राजनीतिक चेतावनी, भविष्य के संघर्ष का संकेत। यानी ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक झलक है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RBC न्यूज़, जहां खबर नहीं, सच दिखाया जाता है।